सकते हैं और यूज कर सकते हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गई, कार हो गई, चेयर हो गई, बिल्डिंग हो गई, ठीक है। तो ये कहलाती है हमारी कौन सी, टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन आता है कि लैंड, इसमें एक थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है लैंड, कि लैंड को हम यूज भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, बट इस पर हम एक एक शब्द ध्यान रखना, नॉर्मली डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो लैंड की वैल्यू बढ़ती है, ना कि कम होती है, ठीक है। तो जब अगर लैंड का मतलब खाली प्लॉट, लैंड हेयर मीन्स ओनली प्लॉट, अगर मैंने कोई प्लॉट खरीद लिया तो उस पर डेप्रिसिएशन में चार्ज नहीं करना चाहूंगा, बट अगर कुछ अकाउंटेंट डेप्रिसिएशन चार्ज कर भी देते हैं तो उनकी पॉलिसी है, ठीक है। वो सर क्यों, उसका लॉजिक बताओ, कि वो कहते हैं ये रिमोट एरिया में खरीदा मैंने प्लॉट, ये ग्राम एरिया में, जो गांव होते हैं ना, जिनको हम कहते हैं लाल डोरे की जगह, मैंने वहां खरीद लिया है, तो शायद सर आगे आने वाले फ्यूचर में इसकी कीमत कम हो जाएगी, तो एफ्लक्स ऑफ टाइम की वजह से मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेता हूं। बट सामान्य दशाओं में अगर मैंने कोई विलेज एरिया को छोड़कर अर्बन एरिया में खरीद लिया तो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता, समझ में आ गया। तो ये एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन प्लॉट लोकेटेड इन विलेज एरियाज, रिमोट एरियाज, तो आपको नो, समझ में आ गया। विलेज एरिया हो, रिमोट एरिया हो, तो वहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा लैंड, क्योंकि उसकी वैल्यू, बताओ बताओ बताओ, आप सुन नहीं रहे हो, मैंने लास्ट लाइन को उल्टा बोला जानबूझ के, फिर भी नहीं आप सुन रहे, हाँ हाँ कर रहे हो, बता भाई। तो फिर हाँ क्यों नहीं कर रहा था, मैंने तो मना किया। अच्छा, तो ध्यान से सुनो, मैं उल्टा भी बोलता हूँ बीच में, ताकि आप जागो सो नहीं, ठीक है। जो रिमोट एरियाज है, जो विलेज एरिया है, अगर वहां पर आपने प्लॉट खरीद लिया तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और होना भी चाहिए, समझ में आ गई। तो कहाँ नहीं होना चाहिए, शहरी क्षेत्र में, समझ में आ गई। अब इंटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है, जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इनको यूज नहीं कर सकते, इन पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, समझ में आ गई। दूसरी बात कि डेप्रिसिएशन जब चार्ज होता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, परचेज कॉस्ट की। परचेज कॉस्ट में क्या क्या आता है, ठीक है, राइट, कोई बताएगा जल्दी फटाफट जोर से। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, और क्या नहीं आता, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो, जब भी हम कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं तो परचेज कॉस्ट, घर तक लाने का खर्चा, मतलब कस्टम ड्यूटीज अगर बाहर से ला रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, लाने तक का डिलीवरी का खर्चा, फैक्ट्री में इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंस्टॉलेशन का खर्चा, साइट प्रिपरेशन का खर्चा, ये सारे इसमें ऐड होते हैं। बट अगर मैंने स्टाफ को ट्रेनिंग दी है, अगर मैंने इनॉग्रेशन पे खर्चा किया है, एडवर्टाइजमेंट, तो ये इसमें शामिल नहीं होता, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब मेथड बताए थे, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग यानी रिटर्न डाउन वैल्यू, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, फिजिकल यूनिट और डेप्लीशन मेथड, और मशीन ओवर रेट मेथड, राइट भाई। चल समझ में आ गया, यहाँ तक इतना हमने कर लिया था। अब क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं, सिंपल है। इसके बाद हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ मशीन। Before the expiry of useful life, समझ के बात,
मतलब इसकी लाइफ खत्म होने से पहले अगर हम इसको बेच देते हैं तो हम इस पर क्या निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस। कब निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस, जब हम इसको बीच में ही बेच देते हैं। फटाफट नोट करो, फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हो गया, चलिए अब देखिए जरा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, 1 जनवरी 2022, ठीक है, हमने एसेट्स खरीदी है, मतलब मशीन, ये है 50 लाख रुपए की, ओके, और डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, और हमने 1 जुलाई 2022 को ये मशीन बेच दी। ये मशीन हमने क्या करा, बेच दी। ये बेच दी कितने रुपए में, 32 लाख, ठीक है। अब ध्यान से सुना जरा। सबसे पहली बात, हम एक लाइन दोबारा रिपीट कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन हम क्यों चार्ज करते हैं, क्योंकि जब हम मशीन को यूज करते हैं तो चेयर बनाएंगे, ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट बनाएंगे, वो बिकेगा। तो भाई जब वो प्रोडक्ट बनाओगे तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे, यानी मशीन का कुछ हिस्सा आपने उस प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल किया है, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में उस मशीन का कुछ पार्ट तो ऐड करना चाहिए ना, क्योंकि वो प्रोडक्ट उस मशीन को यूज कर रहा है ना। तो मशीन का जो भाग उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ूंगा, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और वो इसलिए भी यूज करते हैं, हम इसलिए भी चार्ज करते हैं, क्योंकि आज आपने 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी, 10 साल की लाइफ है, ठीक है। तो अगर आप 10 साल के बाद, मतलब अगर आप कुछ नहीं करो तो 10 साल के बाद फिर 10 लाख रुपए कहां से आएंगे। तो हर साल 1-1 लाख रुपए प्रॉफिट में से उठाकर रखते चले जाओ, ताकि 10 साल के बाद 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएं और उससे आप एक नई मशीन खरीद सको, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन का भी लॉजिक हो गया। अब दूसरी बात ध्यान से देखो, ये कहता है 1 जनवरी 2022 को मैंने मशीन खरीदी हुई है, और हमने कब बेची है, 1 जुलाई 2022 को। लाइफ की बात नहीं, 1 साल की लाइफ तो होगी नहीं, ज्यादा ही होगी, यानी फर्स्ट ईयर में ही बेच दी। सबसे पहली बात ध्यान रखना। अब यहाँ पर 1 जनवरी 22 की बात कर रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि कैलेंडर ईयर की बात हो रही है, यहाँ पर कैलेंडर ईयर की चर्चा की जा रही है। तो इसका मतलब मैंने 6 महीने बाद मशीन बेच दी, तो जिस दिन मशीन बेची उस दिन उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले कहोगे बुक वैल्यू, सबसे पहले क्या निकालोगे आप, बुक वैल्यू, ठीक है, एज ऑन 1 जनवरी 22 कितनी है, 50 लाख रुपए। आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, किस रेट से, हाँ जी, कब तक, जिस दिन बेची है 1 जुलाई तक का, यानी 6 महीने तक का। कितने महीने का, 6 महीने का, ठीक है। तो 50 लाख पर 10% से 6 महीने का कितना हो गया, 2.5 लाख, राइट। तो ये आ गई रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, ऑन द डेट ऑफ सेल कितने आ गई, 47 लाख 50।
अब आप ये सोचोगे कि सर ये डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन है या डिमिनिशिंग, समझ रहे हो? तो जिस साल खरीदी उसी साल बेच दी तो जरूरत ही नहीं आ रही। अगर मैं अगले साल बेचता तब मुझे मेथड की आवश्यकता पड़ती। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल सेम होता है और डिमिनिशिंग बैलेंस में हर साल के फर्स्ट डे पर जो वैल्यू होती है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं। क्लियर है बात? तो यहां अभी मुझे जरूरत नहीं आई। चलिए, तो 1 जुलाई को कितनी कीमत आ गई उसकी, रिटर्न ऑन वैल्यू 47 लाख। चलिए, सेल कितने में करी, सेल वैल्यू कितने में करी, तो भाई 47,50,000 रुपए की चीज 32 लाख रुपए में बेच दी, तो इसका मतलब कितने का लॉस हुआ, ये हमारा लॉस हो गया 15,50,000। बोलो समझ में आ गई बात? तो डाउट फटाफट नोट करो जल्दी से। हो गया? चलिए, अब इसको अकाउंट में कैसे दिखाते हैं, ध्यान से सुनो जरा। हाँ जी, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास करते हो, डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है, खर्चा है, पर किसी को पे तो नहीं करते, पर है तो खर्चा, तो डेबिट करोगे, क्या एंट्री बनती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। अब पे करोगे तो टू बैंक, पे तो नहीं होता ना, तो चार्ज होता है नहीं, तो एसेट से चार्ज होता है, तो एसेट्स कम हो जाती है, तो टू एसेट्स, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, क्रेडिट करोगे तो कम हो जाएगा, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, क्योंकि मैं पे नहीं कर रहा तो चार्ज कर रहा हूं। समझ में आ गया? अगर खर्चा पे कर रहे होते तो डेप्रिसिएशन टू बैंक होता, सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी टू बैंक, रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट टू बैंक। समझ गए? चलिए, अब ये है क्या मेरे लिए, खर्चा, तो ट्रांसफर करोगे कहां पर, बोलो समझ आ गई बात, ट्रांसफर टू डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। बोलो क्लियर है बात? चलिए, हो गया? अब देखो, यही वाला हो गया, सबको हो गया ना? चलिए देखो जरा, अगर हम ये अकाउंट बनाते हैं
मशीन अकाउंट, ध्यान से सुनना जरा, ठीक है। जो एग्जाम्पल दिया था वही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, बैलेंस लिखोगे। 1 जनवरी कौन सी डेट थी, हमने खरीदी होगी तो 2 बैंक आ जाएगा। कितने की थी, बोलो क्लियर है बात। चलिए, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब डेप्रिसिएशन, ये तो मैंने मशीन बेच दी तो नहीं, अब आगे हमने जब मशीन अगर मैंने बेच दी है तो ये ध्यान रखना, अगर हम कोई मशीन बेच देते हैं, अगर हम कोई मशीन, तो उसको हम अकाउंट से हटाई देते हैं, समझ में आ गया, यानी अकाउंट से वो हट जाएगी। मतलब इस साल, जिस साल बेची है, जिस साल बेच रहे हैं, उस साल के शुरू में उस मशीन का बैलेंस कितना था, 50 लाख। तो क्रेडिट में 50 लाख आना चाहिए, बस इसको दिमाग में बिठाओ, तभी खत्म हो जाएगी। क्रेडिट में कितना आना चाहिए, 50 लाख। अगर 1 जनवरी को यहां पर 60 लाख रुपए है तो क्रेडिट में कितना आना चाहिए, तभी मशीन खत्म होगी। बोलो, आप देखो कैसे, कब बेची है, 1 जुलाई को, तो यहां आ जाएगा 1 जुलाई। 3 चीजें आएंगी, 3 चीजें आएंगी। पहला, उस पर डेप्रिसिएशन, उस पर डेप्रिसिएशन, कितने में बेची, कितना लॉस, समझ आ गई, बता क्या, जोर से ताकि पीछे तक आवाज आए, समझ में आ गई, बता सिद्ध। क्या था ये बताएगा, काटा। हाँ भाई, इसके लाइन में कुछ गलती है, गलत, इस लाइन को ठीक करो जरा, फर्स्ट लाइन ही गलत जा रही है ना। प्रोफेशनल एग्जाम में ध्यान रखना है, एक एक शब्द की कीमत है दादा। हाँ, आप क्यों ठीक आया, मतलब मैंने बताया नहीं, इसने हिलाया दिमाग को, तो ये हिलना है। आप बात समझ रहे हो नहीं, आप कैजुअल अप्रोच लेके चल रहे हो, मत करो कैजुअल, आपको डायनामिक सीए मुझे बनाना है, समझ गए, डायनामिक सीए समझते हो ना, धाकड़ सीए, ये नहीं 10-20 हजार रुपए लेने हैं, 10 हजार रुपए 1 सेकंड के लेने हैं, समझ में आ गए। अब बता फटाफट, ठीक है। अब फटाफट देखो, इस मशीन पर डेप्रिसिएशन, पहली बात तो कितना आएगा, 6 महीने का, ओके, 2 लाख 10% से 6 महीने का, राइट। कितने में बेचा है, हाँ जी, ठीक है। और कितना लॉस हुआ, लॉस हुआ तो डेबिट में आएगा, जर्नल एंट्री में, लेजर पोस्टिंग में क्रेडिट, प्रॉफिट होगा तो लेजर पोस्टिंग के डेबिट में आ जाएगा, ये तो पता है ना। कितना लॉस हुआ, 15,50,000, तीनों का टोटल, समझ आ गई। तो 50 डेबिट 50 क्रेडिट, खत्म, क्योंकि वो मशीन खत्म। अब 1 मिनट सर जी, ये 50 लाख और ये 50 लाख, एक बात बताओ जरा, यहां पर बाई बैलेंस सीडी क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि वो मशीन और कोई और मशीन है नहीं, क्लियर पार्ट। अगर इसके अलावा एक और मशीन होती तो उसका बैलेंस आ जाता ना, तो यहां पर नहीं। बिल्कुल समझ आ गया, फटाफट जल्दी, क्योंकि वो मशीन बिक गई और इसके अलावा कोई और मशीन है नहीं।
अपने समझने के लिए कॉन्सेप्ट, द मशीन sold should be credited by the amount, ठीक है, first depreciation on that machine, सेल वैल्यू और लॉस या प्रॉफिट, ये 3 से क्रेडिट कर देते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना बस। इन तीनों को मिलाकर उस मशीन की रिटर्न ऑन वैल्यू आ जाती है फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, ठीक है। हो गया। अब इसमें एक पॉइंट और मैं रिवाइज करा दूं, हटा दूं उसको, चलिए सबका हो गया। चलिए एक मशीन, जल्दी बताना, बता चुका हूं मैं वैसे, फिर भी हमने खरीदी 1 जनवरी 2024 को, ये क्या है, डेट ऑफ परचेज, ठीक है। अब यूके से खरीदी, यूएस से खरीदी, तो आते आते यहां पर इंडिया में आते आते टाइम लग गया, जहाज से आएगी, पानी के जहाज से तो टाइम लगेगा, फैक्ट्री में आकर इंस्टॉल होगी तो टाइम लगेगा, है ना। रेडी टू यूज हुई 1 जुलाई, 1 जुलाई को क्या हो गया, रेडी टू यूज, मतलब 1 जुलाई को हमने क्या कह दिया कि भैया अब इसमें ट्रायल भी हो गया, इंस्टॉलेशन भी हो गई, ठीक है, ट्रायल रन भी हो गया, नाउ इट कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन, सबने हरी झंडी दिखा दी, समझ में आ गया, राइट। तो डेप्रिसिएशन बताओ फटाफट कब से चार्ज करूं, यहां से, पक्का, चले। अब कई बार चले आगे, कई बार क्या होता है कि एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लो इस दिन क्या हो रहा है, अशुभ दिन है। अब भाई कुछ होते हैं ना, जैसे ब्राह्मण लोग नहीं मानते हैं, ठीक है, कि भाई रेडी टू यूज तो हो गई, बट अभी हमारे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, जब अच्छे दिन आएंगे तब शुरू करेंगे, 10 दिन बाद की तो बात है, ठीक है, अभी श्राद्ध चल रहे हैं, नवरात्रों में शुरू करेंगे हम तो, कौन सा वो 2 साल के बाद आ रहे हैं, 10 दिन के बाद ही तो है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक काम करते हैं, इसको ना हम स्टार्ट करेंगे, क्या नाम है, 15 जुलाई को, इस दिन बहुत बढ़िया दिन है, पंडित जी ने निकाला है, समझ आ गया। तो ये कौन सा डेट हो गया, डेट ऑफ पुट टू यूज, बोलो, इस दिन हमने मशीन स्टार्ट कर दी, पहला प्रोडक्शन इस दिन स्टार्ट किया। अब बताओ डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करूं, जल्दी बताओ, पक्का, समझ में आ गया भाई। जिस दिन मशीन तैयार हो गई उससे चार्ज करोगे, इससे कोई मतलब नहीं है आपने पहला प्रोडक्शन कब किया, ये ध्यान रखना। तो ये कहलाएगा स्टार्ट फॉर चार्ज डेप्रिसिएशन, समझ में आ गई बात। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एफ्लक्स ऑफ टाइम कहलाएगा कि आपने खरीद ली मान लो कार और आप बाहर चले गए, ठीक है, 10 साल के बाद आए,
तो 10 साल के बाद आपने कार स्टार्ट करी, तो क्या जिस दिन स्टार्ट करी उससे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? 10 साल गैराज में खड़ी रही तो भाई साहब डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? चल अब आगे चलते हैं। ये नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट। हो गया सबका? हाँ जी पार्थ कुमार पक्का? चलो देखो आगे, अभी एग्जाम्पल जरा फटाफट नोट करो फिर करते हैं। 1 जनवरी 2020, ठीक है, हमने एक मशीन खरीदी। $5,82,000 की। इंस्टॉलेशन चार्जेस 18,000। एडवर्टाइजमेंट 1,00,000, ठीक है। एक जुलाई को अनदर मशीन परचेज for rupees 2 lakh। आगे कह रहा है ऑन 1 जुलाई 21, ठीक है। फर्स्ट मशीन was sold for rupees 3,86,000 and 1 जुलाई 21 को a new machine purchase for 4 लाख। Depreciation at the rate of 10% on written down value method। चलिए करो, मतलब पहले नोट करो फिर कराता हूँ। नोट कर लिया? नोट कर लिया? हो गया भी सबका? चलिए अब एक बात ध्यान रखना, अगर हमारे पास एक से ज्यादा मशीनें हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, अगर हमारे पास एक से ज्यादा मशीनें हैं तो मशीन अकाउंट में हर मशीन को अलग अलग दिखाओ, मतलब ऐसा अकाउंट बनाओ कि सेपरेट आइडेंटिफाइड होती चली जाए। समझ गए? जैसे देखो ये भी लिखवाऊंगा लाइन में, बस सिर्फ ध्यान रखो। देखो हमें मशीन अकाउंट बनाना है,
चलिए, सबसे पहली मशीन हमने कब खरीदी है? 1 जनवरी 2020 को। यहां देखो, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अब आप ध्यान देखो क्या क्या आएगा पहली मशीन पर। हाँ जी, 582 आएगा, 18,000, 1,00,000। समझ आ गया? ये परचेज कॉस्ट में शामिल, इसकी एंट्री बनेगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या बनेगी? ठीक है, और वो एडवर्टाइजमेंट कहां चला जाएगा? पीएल में। समझ में आ गई? ध्यान रखना, प्रोफेशनल कोर्स है, जरा सी गलती वो बहुत नंबर काट लेगा। क्या कह रहा हूं मैं? अगर वो मतलब वो आपसे पूछ रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो इसकी एंट्री बनेगी भले ही परचेज कॉस्ट में शामिल ना हो। क्या एंट्री बनेगी? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब यहां थोड़ा सा ध्यान, कई बार हम जल्दी में टू कैश कर देते हैं, समझ गए? तो पूरे अकाउंट्स में ध्यान रखना, अगर बता भाई 10,000 बताया था, अगर 10,000 रुपए से ज्यादा की रकम है तो आप टू कैश कभी भी नहीं करोगे, क्योंकि 10,000 रुपए से ज्यादा की रकम हमेशा चेक से पेमेंट होगी। समझ में आ गई? अभी आप आगे इनकम टैक्स पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा होगा, किसी भी व्यक्ति को 10,000 रुपए से ज्यादा के पैसे देने हैं तो आप उसको चेक से दोगे पेमेंट, अकाउंट से, कैश नहीं दे सकते, अलाउड ही नहीं है। समझ में आ गई? तो वो यहां भी ध्यान रखना है। हाँ, 10,000 से कम है तो आप डाल सकते हो मशीन अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। उसका लॉजिक ये है कि आप लीफलेट वाले को पैसे दे रहे हो तो 1,000 2,000, सर 1,000 2,000 के लिए वो अकाउंट नहीं खुलता, मान लिया। पर अगर आप उसको 1,00,000 रुपए दे रहे हो, भाई 1,00,000 रुपए आप उसको कैश कैसे दे सकते हो? उसका तो अकाउंट होगा ना। समझ में आ गई बात? चलो, अब आ गया कितना? ये 582 और 18 कितने हो गए? 6,00,000। ये आ गया मशीन 1। ये कौन सी मशीन खरीदी मैंने? एक से ज्यादा मशीन है तो नाम दे दोगे ना, तो यहां आ जाएगा M1। बोलो समझ आ गया? अब इसी साल कोई और मशीन खरीदी है क्या मैंने? कितने की? तो टू बैंक। क्या नाम दे दोगे? M2। डेट बताओ। 1 जुलाई 2020। यहां तक समझ आ गया? अब बताओ डेप्रिसिएशन पहला, इसका अलग इसका अलग, तो यहां आ जाएगा। आप देखो ये जनवरी से शुरू हो रहा है, साइलेंट है तो कैलेंडर ईयर ही मानोगे, तो 31 दिसंबर 2020। इस साल तो कुछ नहीं बेचा, खाली डेप्रिसिएशन, तो क्या आएगा? बाई डेप्रिसिएशन। बहुत ध्यान से, कैसे आएगा? M1 और M2। समझ में आ गई? क्या रेट है? तो 6,00,000 पर 10%, 6 महीने का। बोलो क्या करो? नहीं सर, 1 मिनट। हाँ बोलो। हाँ नहीं, 1 साल का। हाँ कितना? 60,000। 2,00,000 पर 10% से 6 महीने का, क्योंकि 1 जुलाई से 31 दिसंबर। 2,00,000 पर 10% से 6 महीने का कितना? 10,000। बोलो समझ आ गया? ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख सकते हो, 2,00,000 इंटू 10% फॉर 6 मंथ। चलिए, अब यहां आ जाएगा 8,00,000। बाई बैलेंस CD। अब ध्यान से,
हाँ जी, कितना बचेगा बैलेंस सीडी बताओ। हाँ ये बात दोबारा बोलो, पहले वाली का अलग। हाँ, चाहो तो इनर में दिखा दो, आउटर में सेम दिखा देना, पर कोई जरूरत नहीं इतनी ज्यादा। ठीक है, बस M1 का कितना 6 लाख माइनस 60,000 कितना 540। M2 का 2 लाख माइनस 10,000 कितना 1,90,000। चाहो तो इनर में दिखा दो 540 और 190, आउटर में 7,30,000। समझ में आ गई बात। चलिए अब आ गया 1 जनवरी कौन सा 21, टू बैलेंस बीडी, यहां दिखा दो M1 M2। M1 कितना है 540, M2 190, कितना टोटल। ऐसे दिखा दो ना, अब ठीक है। हो गया भाई, आगे चलो। पक्का, देखो अब आगे। अब 2021 में क्या काम है, ध्यान से देखो जरा। हो गया, हाँ जी पीछे पार्थ हो गया। 2021 में जरा ध्यान से देखना भाई। हाँ बोलो, डाउट पूछो। पक्का, आगे चलो। अब हम कौन से ईयर में आ गए 2021 में। क्या कह रहा है वो 2021 में, जरा देखें। 2021 ये आ गया। पहली मशीन आपने बेच दी कितने रुपए में 3,40,000 रुपए में। 3,86,000 में पहली वाली मशीन बेच दी। तो जो मशीन बेच देता हूं उसको मैं यहां से हटा देना चाहता हूं, राइट। तो हटाते कैसे हैं, 3 चीजें। क्या क्या 3 चीजें, उस पर डेप्रिसिएशन, कितने में बेची और कितना घाटा हुआ। अब हमेशा घाटा नहीं होगा, कई बार प्रॉफिट भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कब बेची मैंने जरा बताओ। ठीक है, तो यहां तक का डेप्रिसिएशन, यहां तक का उस मशीन पर जो बेची है। तो भाई डेप्रिसिएशन किस पर, M1 पर, राइट। पक्का, M1 मशीन। अब मेथड कौन सा है, तो 540 पे लगेगा। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो 6 लाख पर, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो 6 लाख। पक्का, अब कौन सा मेथड है ये, तो 5 लाख। अब सोचो 1 मिनट, अगर मैंने ये ब्रेकअप नहीं लिखा होता और टोटल यहां पर 37 यहां पर 37, तो मुझे फिर वर्किंग में जोर पड़ता दिमाग पर। क्या जरूरत है, फुल डिस्क्लोजर इसे कहते हैं अकाउंटिंग। यही फुल डिस्क्लोज करो आप, समझ में आ गई बात। तो 5,40,000 रुपए पर क्या रेट है, कितने महीने का 5,40,000 पर 10% से 6 महीने का, बोलो 27,000। चलिए अब जरा 1 मिनट बताओ कितने में बेचा। भाई बैंक लिखना, कैश नहीं। अगर 10,000 रुपए से कम होता तो आपका ऑप्शन है, पर 10,000 से ऊपर में आपका ऑप्शन खत्म। ध्यान रखना, गलत हो जाएगा पूरा। कितने में बेचा 3,86,000। चलिए बाय लॉस। अब देखो 540 की चीज थी, वैसे टिप्स पे निकाल लो। 27,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करो,
540 की थी ना, 27,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करो, 5,13,000 को 386 में बेचा है ना, तो कितने का लॉस हो गया? पक्का करके दिखाऊं? 5,40,000 माइनस 27,000, वो रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई। करूं क्या बताओ? पक्का? 5,40,000 माइनस 27,000, वो क्या आ गया? रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। कितनी आ गई? 5,13,000। तो 5,13,000 को 386 में बेचा, डिफरेंस लॉस हो गया। समझ में आ गया सबको? अब एक बार तीनों को जोड़ दो, 540 हट गया, 540 डेबिट 540 क्रेडिट। समझ में आ गई बात? तो ये मशीन का तो सफाया हो गया यहां से। बोलो भाई, इन तीनों को जोड़ दो एक बार, 5,40,000 डेबिट 5,40,000 क्रेडिट। बोलो भाई, तो जो मशीन बेचते हैं उसको हटाते हैं। चल भाई तुम तो दफा हो यहां से। क्लियर है पार्ट? अब क्या रह गया? कितनी मशीनें रह गई? M2 और M3। M3 भी तो खरीदी है। कब खरीदी है? 2 बैंक। कितने में खरीदी है? कितने में खरीदी है? 4 लाख। तो अब तुम्हारे पास कौन कौन सी मशीनें रह गई? M2 और M3। उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 31 दिसंबर को। चलिए बाय डेप्रिसिएशन किस पर? M2 और, चलिए M2 की रिटर्न डाउन वैल्यू है 1,90,000। M2 की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? 1 लाख। M2 की रिटर्न डाउन वैल्यू 1 लाख, उस पर 10% से साल भर का कितना आएगा? कोई समस्या है तो बताओ। M3 4 लाख पर 6 महीने का। क्यों वही 6 महीने का? क्यों? 1 जुलाई से क्लोजिंग तक तो लोगे। कितना? बोलो, समझ आ गया? पक्का? अब क्या रह गया? बाई बैलेंस सीडी। कितनी मशीनें बची हैं? कौन कौन सी? तो आप इनर में दिखा दो, M2 और M3। M2 का बैलेंस कितना दिखाओगे जरा बताओगे? कैसे बता जल्दी? ठीक है, 1,90,000 माइनस 19,000 कितना आ गया? और 4 लाख माइनस, बोलो करो टोटल। अब ये अकाउंट टैली हो जाना चाहिए। चलो, टोटल के नीचे हमेशा डबल लाइन, और हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना बैलेंस सीडी का, नहीं तो प्रोफेशनल कोर्स में वो आपको क्या करेगा? काटेगा नहीं, देगा ही नहीं। कटेगा, कटने की बारी तब आती जब देना शुरू करते हैं। समझ आई? कटने की बारी तभी तो आएगी जब लो, या तो कहेगा भैया लेने की तो बारी खत्म, कटेगा क्या? क्यों ऐसा है? वो ऐसा इसलिए है कि आईसीआई ये चाहता है कि मैं आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाह रहा हूं, गलती से भी गलती की गुंजाइश नहीं रखवाना चाह रहा। समझ में आ गई? कि आपसे ये उम्मीद करूं कि यार छोटी मोटी गलती कर दोगे, नहीं। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट आपसे बनवाएगा तो ये चाहेगा कि भाई आपको सारी चीजें पता हो। समझ में आ गया? हाँ जी, क्लियर हो गया बात भाई सबको?
कर सकते हो? पक्का? फटाफट करके दिखाओ जल्दी, स्पीड से। हटा दूं? चलिए, हमने 1 जनवरी 2020 को एक मशीन खरीदी फॉर रुपीज 5 लाख। ठीक है, इस पर स्टाफ को ट्रेनिंग के पैसे दिए 1 लाख। ठीक है, इसी दिन एक न्यू मशीन खरीदी 2 लाख रुपए में। ऑन 1 जुलाई 2021 फर्स्ट मशीन सोल्ड फॉर रुपीज 2 लाख। और इसी दिन हमने एक न्यू मशीन खरीदी फॉर रुपीज 6 लाख। डेप्रिसिएशन आप चार्ज करो 10% से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। कौन से मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड से करो। स्ट्रेट लाइन समझते हो ना? ओरिजिनल कॉस्ट पर लगेगा हर बार। अब बताओ क्या चीज, कहां पर ना? न्यू मशीन फॉर रुपीज 6 लाख खरीदी है ना मैं, न्यू मशीन परचेज। ठीक है,
गलती नहीं होनी चाहिए, देख ले। पक्का? कितना बैलेंस आ रहा है? ओले, इसका 7,40,000। भाई बैलेंस सीधी 7 लाख, 7,40,000। कराऊं? चलो मैं करा रहा हूँ, देखो इधर। देखिए, हमने 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, तो स्टाफ ट्रेनिंग तो खैर उसमें नहीं आएगा, तो खाली 5 लाख रुपए की मशीन आएगी 1 जनवरी 2020 को। ठीक है, इसी में ले लूं मैं। हमने कब खरीदी है? चलो आगे ले लेते हैं, कोई नहीं, छोड़। यहाँ आ जाएगा मशीन अकाउंट। करो, 1 जनवरी 2020 को बताओ कितने में खरीदी? स्टाफ ट्रेनिंग इसमें नहीं आता, ये समझ आ गया? अब एक और मशीन खरीदी है कब? टू बैंक, कितने में खरीदी है? 2 लाख।
हो गया, बोलो भाई। चलिए अब 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन आएगा M1 पर, और क्या रेट है, तो 5 लाख रुपए पर साल भर का। ऐसा करो, इनर कॉलम में लिख दिया करो, छोड़ो। और 2 लाख पर 6 महीने का, कितने का, तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका आ गया 60,000। बस बैलेंस शीट हो गया। हाँ जी, M1 का, और चलिए समझ में आ रहा है। 5 लाख माइनस 50,000 कितने, और 2 लाख माइनस 190, टोटल कर दो, कितना आ गया, बोलो। यहाँ तो कोई गलती है, तो 640 को बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। ₹4.5 लाख और 1,90,000, कितना हो गया, 6,40,000। इस साल हमने एक और मशीन खरीदी है, कितने की, M3, कितने की है, हाँ भाई इधर आ जाओ। हमने पहली वाली मशीन बेच दी, M1 बेच दी ना, M1 को यहां से हटाना है। कैसे, कब बेची है, कब बेची है, 1 जुलाई को। तो जो मशीन बेच दी उस पर डेप्रिसिएशन, ठीक है, बताओ। हाँ जी, 4.5 लाख रुपए पर नहीं लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है। 5 लाख पर कितना, 10% से 6 महीने का। अगर रिटर्न डाउन होता तो 4.5 लाख पर लगता। समझ में आ गया, नहीं गलती करी। कितने में बेची, चलिए, तो 4.5 लाख रुपए वाली मशीन, 25,000 का डेप्रिसिएशन, रिटर्न डाउन वैल्यू रह गई 4,25,000, 2 लाख में बेची। इनका टोटल कर लो तीनों का, अच्छा हट गई, बोलो। बस अब क्या रह गया, किस किस पर डेप्रिसिएशन, M2 की ओरिजिनल कॉस्ट, इस पर 10% कितना, M3 की 6 लाख पर 6 महीने का। बस बैलेंस शीट ही निकाल लो। कितना टोटल बता दो, CD का, बोलो समझ आ गया। हाँ जी, पक्का, किसी को डाउट है पूछ लो भाई। हो गया, वो डाउट है किसी को, पीछे पार्थ, बोलो भाई।
चले आगे, चलिए फटाफट एक और करके दिखाओ मुझे, फिर मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा इसमें। जल्दी करो जरा। 1 जनवरी 2020 को हमने मशीन परचेज करी ₹4 4 लाख, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं हम एट द रेट ऑफ 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड से, ठीक है। और 1 जुलाई 2020 को ए न्यू मशीन खरीदी 2 लाख रुपए की। ऑन 1 जुलाई 2021 को फर्स्ट मशीन, चलो सेकंड मशीन वाज सोल्ड ₹50,000। कौन सी मशीन बेची है? सेकंड। और इसी दिन हमने, चलो इतना ही करो बस, आप छोड़। फिर मैं इसी में चेंज करा दूंगा ना अगला कॉन्सेप्ट। कितना आ रहा है?
कितना आ रहा है? बैलेंस कितना आ रहा है सबका? अभी सबका आ रहा है 3,20,000। अब तो समझ आ गया। चलिए देखो फटाफट जरा। हाँ जी, पहले इसी को करते हैं, फिर इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट जोड़ देंगे। मशीन अकाउंट जब बनाओगे, जल्दी बताओ, 1 जनवरी 2000 कितने की मशीन खरीदी? 4 लाख की हो गई M1। फिर 1 जुलाई को खरीदी 2 लाख की, ये कहलाया M2। ये हो गया। चलिए डेप्रिसिएशन M1 पर 10% से, M2 पर 10,000 कैसे आया? 2 लाख पर 10%, 6 महीने का। 6 महीने का क्यों? क्योंकि 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का। चलिए ये 50,000 हो गया, तो बैलेंस CD हो गया 4 लाख माइनस 40,000 कितना है? 3,60,000। 2 लाख माइनस 10,000 हो गया 6 लाख। चलिए टू बैलेंस BD आ गया कितना? इस साल तो कोई नहीं खरीदी, आप ध्यान से समझना। इस साल हमने कौन सी मशीन बेची है? तो M2 मशीन बेची है, तो इसको 1,90 यहां से हटाना है। कैसे? कब बेची है मैंने? तो जिस दिन बेची है उस दिन लिखोगे आप। बताओ, पहले डेप्रिसिएशन 1,90,000 पे सेकंड वाली मशीन मैंने 1 जुलाई को बेच दी, तो 6 महीने यूज करके बेची, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन। कौन सा मेथड है? तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख है, तो 2 लाख पर 10%, 2 लाख पर 10%, 6 महीने का। 6 महीने का क्यों? क्योंकि डेट ऑफ सेल तक लोगे ना आप। समझ आ गया? अब कितने में बेची? लॉस। 3,60 वाली, ठीक है, रिटर्न डाउन कितने हो गई? 3.5, सॉरी 1,90, 1,90 माइनस 10 कितना हो गया? 1,80। 1,80,000 वाली मशीन 50,000 में बेची, कितना लॉस? चलिए तीनों जोड़ दो, 1,90 खत्म, क्या रह गया भाई? बैलेंस, अच्छा सॉरी डेप्रिसिएशन। किस पर? M1 पर। ओरिजिनल कॉस्ट है 4 लाख पर 10% है। हाँ ये बैलेंस CD कितना? बोलो समझ आ गया सबको? कोई डाउट किसी को तो पूछ लो भाई। आगे चलो, चले आगे। आप देखो ध्यान से, कई बार वो आपसे इसमें पूछेगा
मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, ठीक है, क्या बनाओ, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। हाँ वो कर लेना। कितना टोटल? अब ध्यान से सुनो, अभी तक हमने ये बताया था जो मशीन बेच देते हैं, जो मशीन, उसमें तीन चीजें क्रेडिट करते हैं। डेट ऑफ सेल तक का डेप्रिसिएशन उस मशीन पर, कितने की बेची और कितना लॉस, तीनों क्रेडिट करते हैं। तीनों डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के नाम से जो बेचा बाई बैंक और जो लॉस हुआ, समझ में आ गया? अब अगर वो आपसे ये पूछे कि आप क्या बनाओ, मशीन डिस्पोजल, कुछ नहीं करना, मैं सिंपल वे में बता रहा हूं। इन्हीं तीनों को आप क्या करोगे, यहां लिखोगे बाई मशीन डिस्पोजल। समझ में आ गया? यहां पर क्या लिखोगे, बाई मशीन डिस्पोजल। ध्यान से सुनो जरा, यहां पर क्या लिखोगे आप, बाई मशीन, कौन सा अकाउंट कह रहा है, डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। किसका टोटल, डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल, भाई जो मशीन बेची उस पर डेट ऑफ सेल तक का डेप्रिसिएशन, कितने में बेची और उस पर कितना लॉस, इन तीनों का टोटल, इन तीनों का टोटल। तो अभी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे में क्या, कौन सी मशीन बेची है, कौन सी मशीन, तो उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू लिख दो, बस यहां पर बात है खत्म, छोड़ो, यही तो हटानी थी, यही तो, ये लिख दो, बस बात खत्म, अकाउंट क्लोज कर दो। बोलो भाई, जो मशीन बेच दी, जो मशीन, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू फर्स्ट डे वो आपके सामने होगी, उसको क्रेडिट कर दो मशीन डिस्पोजल में, बस। रुक जा ना, अभी रुक तो जा मेरे भाई, 2 मिनट रुक जा जरा तसल्ली से, ये बात समझ में आ गई? बोलो, अब क्यों, कौन सा अकाउंट बनाओगे, यहाँ बैलेंस शीट तो वही आएगा, यहां तक की बात समझ आई, क्या कहा मैंने, बता, जो मशीन बेची है उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू जो फर्स्ट डे यहां पर डेबिट है, उसी को क्रेडिट कर दो मशीन डिस्पोजल अकाउंट। समझ में आ गया? क्या बोला, बेची है मशीन डिस्पोजल अकाउंट में, आप बस आप आ जाओ, अभी आपकी बात का जवाब दे दें, ठीक है। तो यहां पर एक और अकाउंट बनेगा, कौन सा बनेगा, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। और ये कौन से मशीन के लिए बनाते हैं, जो मशीन बेची, तो काउंटर एंट्री मशीन डिस्पोजल डेबिट टू मशीन, वहां तक क्रेडिट था, यहां पर क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा टू मशीन। कौन सी डेट को बेचा है, 1 जुलाई 21 को, जो भी है, बोलो, वहां पर कितना क्रेडिट था, वहां पर कितना क्रेडिट था, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन द फर्स्ट डे, ये वाला डेबिट था, क्रेडिट हो गया, तो ये ही ट्रांसफर हो जाएगा। बोलो, ये समझ आ गया? रिपीट कर जरा, बस ठीक है। अब इधर ले आओ भाई, तू इधर आ जा, तू यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, इधर आके बैठ, इधर आ गए। आप बताओ तीन चीजें क्या क्या करते थे, डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल, है ना। तो ये 1 जुलाई को, 1 जुलाई को ही जिस दिन बेची उसी दिन हिसाब किताब, 1 जुलाई को कितना डेप्रिसिएशन, कौन सा मेथड है, तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख पर 6 महीने का कितना, दूसरा बताओ, बाई बैंक, कितने में बेचा, 50,000, कितने का लॉस हो गया,
1,30,000 अकाउंट खत्म हो गया। बस इतना सा सिस्टम है। वो ये कहना चाहता है कि अगर मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, पूछा है तो ऐसे करना है, बात तो वही है। बोलो भाई, अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम ये तीनों चीजें यहां फिट कर रहे थे, नहीं, अभी तक हम ये तीनों चीजें यहां पर लिख रहे थे। अब क्या कर रहे हैं हम? इन तीनों का बंडल बना दिया और एक बोरे में डाल दिया, नहीं, और बोरे का नाम क्या है? मशीन डिस्पोजल। यहां ले आए और यहां बोरे को खोल दिया। बोलो, समझ में आ गया? तो डाउट पक्का? अब एक लाइन और ऐड। मान लो यहां पर प्रॉफिट हो जाए, क्या हो जाए? प्रॉफिट। तो लॉस की जगह भाई मैंने बेचा 50,000 की जगह 2 लाख में बेचा, 50,000 की जगह 2 लाख में, तो क्या करूंगा मैं भाई? बैंक आ जाएगा कितना? 2 लाख। तो प्रॉफिट हो गया ना? कितना प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट अब इधर आ जाएगा, टू प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट कितना होगा? 20,000। कितना आ गया टोटल? 2,10,000। बोलो, समझ में आ गया? ये इसने कोई और अकाउंट, कोई बात। बोलो, क्लियर हो गया? चलिए इसको लिख लो एक बार। लिखो, मैं बोल देता हूँ इतने। देखो, इफ machine disposal account is required if machine disposal account is required, then सबसे पहले लाइन लिखो, देन के बाद पॉइंट नंबर 1 करके, रिटर्न डाउन वैल्यू on the date of sale, sorry, return down value on first day should be credited from machine account, यार कॉल वेटिंग आती नहीं है क्या? इसको ठीक है, ये पेज कहाँ चला गया? आगे सेकंड पॉइंट। अरे ये मेरा नहीं है, मेरा कौन, पता नहीं कौन सा नंबर पे था। सेकंड पॉइंट लिखो, इन मशीन डिस्पोजल अकाउंट, वो तो हो गया ना? नहीं, मशीन डिस्पोजल में क्रेडिट में चला गया ना वो तो। हाँ, बस हो गया, खत्म। मशीन से क्रेडिट हो गया ना? शुड बी क्रेडिटेड, नहीं यार मेरा नहीं है, शुड बी क्रेडिटेड फ्रॉम मशीन अकाउंट लिख लो। हाँ, ये था पीछे के ऊपर गया। हाँ, सेकंड पॉइंट लिखो, इन मशीन डिस्पोजल अकाउंट, बताओ क्या क्या जाएगा? डेप्रिसिएशन, कितने में बेचा और कितना लॉस? इन मशीन डिस्पोजल अकाउंट,
फर्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन up to the date of sale, up to the date of sale should be credited, depreciation up to the date of sale should be credited along with sale amount, along with sale amount and loss amount, along with sale amount and loss amount. अब अपने आप समझ लेना, प्रॉफिट है तो क्या करोगे, रिवर्स हो जाएगा। बोलो समझ में आ गई? एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई पूछे एग्जाम में मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो क्या करोगे, मशीन अकाउंट में आप मशीन डिस्पोजल अकाउंट डाल दोगे तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट के आगे क्या फिगर आएगी, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीन सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे, ये क्रेडिट हो जाएगी। बोलो क्लियर बात? और मशीन डिस्पोजल में क्या क्या जाएगा, डेप्रिसिएशन, कितने में बेचा और कितना लॉस, बस। बोलो समझ आ गया? बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी, बोलो कोई डाउट? चलो अब एक काम करते हैं हम, चलो एक दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ, थोड़ा फटाफट करके दिखाना जल्दी से, ठीक है? 1 जनवरी 2020 को, ठीक है, हमने मशीन खरीदी 4 लाख रुपए में, डेप्रिसिएशन है 10% से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, ठीक है। 1 जुलाई 2020 को एक और मशीन खरीदी 5 लाख से, फिर 1 जुलाई 21 को हमने फर्स्ट मशीन बेच दी फॉर रुपीज 1 लाख, ठीक है। प्रिपेयर मशीन अकाउंट एज वेल एज मशीन डिस्पोजल अकाउंट। अब करो जल्दी से, ध्यान रखना रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है।
कितना आ रहा है बैलेंस शीट 4,27,000 और मशीन डिस्पोजल अकाउंट में कराऊं, हो गया। हो गया भाई, कितना आ रहा है बैलेंस 4,27,500 यही आ रहा है। सबका यही आ रहा है, चलो कर लेना इसको है। बैलेंस आ रहा है इसका 4,27,500, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसमें दो चीजें रह गई, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और चेंज ऑफ मेथड, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और चेंज ऑफ मेथड। कल बताता हूँ, भी निकाल कर, नहीं मंडे को नहीं, कल वाले डेज में रखूंगा।